अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से और मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से। हालात की नज़ाकत को देखते हुए जब कश्मीर के हवाले से इजलास बुलाया गया तो मुझे ये उम्मीद थी कि इजलास में अरकान की बहुत बड़ी तादाद शरीक होगी और वो बहुत संजीदगी से कश्मीर के हवाले से बहस करेंगे। लेकिन इसके बरक्स ये देखा गया कि जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि उनका उस वक्त जो एहतजाज था वो जस्टिफाइड था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इसमें 370 जो शिक है वो शामिल नहीं की गई। और इस हवाले से शेख रशीद अहमद जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी ये तवज्जो दिलाई कि आप जो है उस शिक को इसमें शामिल करें। और इस दौरान जब हंगामा आराई शुरू हुई तो ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है, वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट थे और इस हवाले से एहतजाज बनता था। लेकिन 4 घंटे कार्रवाई ना होना एक बहुत जो है वो उस गैर संजीदगी को जाहिर करता है कि हमारे यहाँ मसलों को लेकर सियासतदान जो है वो कितने गैर संजीदा नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ पर बात हो उनकी लीडर्स की, उनकी करप्शन की और उनके बच्चों की, पॉलिटिशियंस के बच्चों की, तो वो बहुत ज़्यादा एक इंथुजियाज़म से और बहुत ज़्यादा जो है वो जहाँ फिशानी से काम करते नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ पर रियासत के मामलात हों, आवाम के मामलात हों और इंतहाई संगीन नौयत के मामलात हों तो वहाँ पर वो दिलचस्पी नहीं नज़र आती जो हम आम तौर पे अपने लीडरान के दिफा में या शख्सियात के दिफा में हम देखते हैं। और हमारे यहाँ मैं ये कहूँगी कि सियासत जो है वो बहुत हद तक शख्सियत पसंदी के गिर्द घूमती है। जब इजलास का आगाज़ हुआ तो शीरी मज़ारी को बोलने नहीं दिया गया और फिर बहुत हद तक जो है हंगामा आराई की नज़र हो गया इजलास। उसके बाद जब इतनी ताख़ीर के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने बहुत मोहतात अंदाज से तकरीर की, क्योंकि हम जो दोनों रियासतें हैं वो एटमी क़ुव्वतें हैं, इसलिए वो तो नहीं है मोहतात या मुहज़्ज़िब, लेकिन हम तो हैं और हमें जो है अमन को आगे लेकर चलना है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत अरसा दहशत गर्दी देखी है, इसलिए हमसे ज़्यादा अमन की कीमत कोई नहीं जानता और हमसे ज़्यादा दहशत गर्दी मेरा ख्याल में किसी ने शायद ही फेस की हो। इसलिए हमारे यहाँ लोग बहुत मोहतात होकर बात करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो जंग है वो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन इंडिया की तो आदत है, जिस तरह हमने ये देखा कि पुलवामा अटैक जो एक बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने वो हम पे जो है वो नत्थी करने की कोशिश की। उड़ी का चाहे मामला हो, फिर फेक सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुई, फिर 2 हुई और 27 फरवरी को जो है वो दांत खट्टे कर दिए गए। उसके बाद इन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए था, शर्म करनी चाहिए थी। लेकिन हम चूँकि एक बड़ी ही क्या कहना चाहिए शरपसंद हमसाए के पड़ोसी हैं तो शायद ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और इलेक्शन के अंदर भी शायद मुझे ये लगा था कि इंडियन अवाम जो है वो जंग करने वालों को नहीं मुंतखब करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने जंग करने वालों को ही मुंतखब करना था। और नतीजा हमारे सामने है कि उन्होंने फिर शरपसंदी दिखाई उस चीज़ के बाद जब सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो मसालियत का कहा कि हम सालसी करवाते हैं कश्मीर पे, तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो अपने आइन में से 370 शिक जो है वो निकाल दी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ जो है वो मिलकर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया था। और ये जो शिक है ये एक जो है कश्मीर को रियासती दर्जा देती है। और अब चूँकि ये ख़त्म हो गया है तो अब कश्मीर की जोग्राफियाई हदबंदी को भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर गैर कश्मीरी जायदादें ख़रीद सकते हैं और इसके अलावा सरमायाकारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो कि इज़राइल ने जो है फ़लस्तीन में इम्प्लीमेंट किया था। अब इस हवाले से इजलास हो रहा है और जब शहबाज शरीफ आते हैं तो उनकी तवील तरीन उकता देने वाली बोरिंग तकरीर में ज़्यादातर ताने थे और वही वो जो गिले शिकवे और जिनकी सियासत जिस चीज़ पे घूम रही है ज़्यादातर वही चीज़ें शामिल थीं। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता रहा कि उनको इतना ज़्यादा वक्त ईवान में मिला और उन्होंने जो है वो बिल्कुल कश्मीर को बहुत कम वक्त दिया और बाकी चीज़ों को ज़्यादा वक्त दिया। इसके बाद जब बिलावल की बारी आई तो वज़ीर आज़म उठ के चले गए। एक तो ये बड़ा सिस्टम है, जिस तरह बिलावल और मरियम अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते और ये लोग एक दूसरे की तकरीरें भी उस तरह से नहीं सुन रहे होते, तो वही हुआ कि वज़ीर आज़म उठ के चले गए, जबकि वज़ीर आज़म को वहाँ बैठे रहना चाहिए था और बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कह रहे हैं। शुरू तो उन्होंने वही अपनी उस गर्दान से किया जो कि वो एक लासानी तंजीम को सपोर्ट करते हैं कि जी उनके मैंने इसको छोड़ा जाए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बातें की वो तमाम बहुत अहम थी और बहुत अच्छी लिखी हुई तकरीर उनके पास थी और इस तकरीर से जो है वो बहुत अच्छा मैसेज गया होगा आलमी दुनिया में।
अब अगले दिन का मुझे ये था कि शायद अगले दिन जो है वो ज़्यादा लोग वो दिखाएंगे और संजीदगी दिखाएंगे और ज़्यादा कश्मीर पे बात होगी, लेकिन अगले दिन भी यही होता रहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ उलझती रही और हुकूमत भी बाज़ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अपोजिशन का हिस्सा है। हालांकि उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए और उनको ये चाहिए कि वो अब अपने आप को अपोजिशन ना समझे, वो हुकूमत समझे, और अपोजिशन अगर शोर शराबा करती भी है तो उन्हें करने दें, उन्हें बोलने का मौका दें, उनकी बात भी सुने। लेकिन अफसोसनाक अमर ये हुआ कि एक सीनियर जो सियासतदान है वो शाहिदुल्ला, उन्होंने फवाद चौधरी को बहुत गलत अलकाबात से नवाजा और इंडिया वाले इस पर बड़ा मज़ा लेते रहे, जो कि इतना सेंसिटिव इजलास था, इतना अहम इजलास था जिसमें सिर्फ कश्मीरियों की बातें होनी चाहिए थी, वहाँ पर इतनी गैर संजीदा और गैर ज़रूरी बातें हो रही थी। फिर एक और चीज़ ये हुई कि वहाँ पर ये भी देखा गया कि एक बहुत बड़ा फ्लैग जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, तो कुछ अरकान की कोशिश थी उसके साथ सेल्फीज़ खिंचवाते रहे और बहुत से अरकान जब इमरान खान चले गए तो वहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आए। और अगर आप हुकूमती तरफ देखते तो उस साइड पर अक्सर नशिस्तें खाली नज़र आईं, जो कि बहुत ज़्यादा एक इंसेंसिविटी है मसला कश्मीर को लेके कि वो जब लहद में किसी को उतारते हैं तो वो पाकिस्तानी परचम में उसकी शहीद की लाश को लपेट के करते हैं। उनका हमसे एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना हाई है और हमारे जो सियासतदान हैं वो ज़्यादातर उनकी यही कोशिश थी कि इजलास में भी वो जो उनके लीडरान जेल में हैं, जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे कोई नहीं आया या जो भी उनके आपस की जो रिफ्ट चलती है वही चलती रहे, और उनका कम फोकस जो है वो कश्मीर के हवाले से था, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है। मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि इनके जो वफूद हैं उनको भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और ख़ासतौर पर जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो क्या जाकर जो है वो हमारा मुकदमा बाहर लड़ेंगे। तो इसके लिए सिफारतकार मौजूद हैं, सिफारतकारों के ज़रिए से जो है वो सिफारतकारी की जाए और ये दुनिया को बावर करवाया जाए कि जी कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके ऊपर जो है वो आलमी दुनिया अपनी आवाज़ उठाए, और जो भारत का एक रियासती जबर है, उनके फ़ौज के जो मजालिम हैं उनको हमारे सिफारतकार जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में, दीगर सिफारतखानों में, दीगर मुल्कों में उसको जो है वो हाईलाइट करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान सलामती कौंसिल और इसके साथ साथ आलमी अदालत का रुख करें। अब इस हवाले से मुझे ये उम्मीद थी कि अरकान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कश्मीर के ऊपर बात करेंगे और उनका सिर्फ जो डिबेट का जो एक मौजू होगा वो कश्मीर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रही सही कसर जो है वो मरियम नवाज़ की जो है गिरफ्तारी ने भी पूरी कर दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मज़म्मत की। तो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन और मर्द जो हैं वो सियासत में बराबर होते हैं, और अगर उनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस थे तो उन्हें चाहिए था कि वो आज नैब में पेश होती हैं और उनके जवाबात देती हैं, लेकिन अगर वो नहीं गई तो फिर नैब जो है वो हक बजानिब है कार्रवाई करने के साथ साथ। और वैसे भी चौधरी शुगर मिल के हवाले से जो है वो ये सवालात उनसे पूछे गए थे कि ये बताया जाए कि उन्होंने शेयर कैसे ख़रीदे, ये पैसे कैसे मुंतकिल हुए, और पनामा आने के बाद जो है वो सब कुछ यूसुफ अब्बास के नाम कैसे हो गया। और ये इन चीज़ों का अगर वो जवाब दे देती तो आज की नौबत ना आती। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत का एक नारा लगा के तमाम चीज़ों को जस्टिफाइड करने की कोशिश की जाती है कि नहीं जी ये तो ज़्यादती हो रही है, ये इंतकाम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि रियासत ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मुल्क के हालात जो भी हों या कोई भी सूरत हाल हो तो जो एक एहतसाब का अमल है वो जारी और सारी रहेगा। तो मुझे ये था कि शायद उनकी अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मेरे मुताबिक कि इस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त कश्मीर का मौजू चल रहा था। और फिर इस गिरफ्तारी ने वो रही सही कसर वो भी पूरी कर दी कि वो बिल्कुल डिबेट का एक मौजू चेंज होकर कश्मीर से उनकी तरफ चला गया। जिस तरह बजट में ये हुआ था कि जब जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो बजट की डिस्कशन जो है वो सारी दूसरी तरफ ड्रैग हो गई। इस वक्त जो मेन फोकस होना चाहिए वो कश्मीर होना चाहिए और कश्मीर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और कश्मीरियों के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए हर आलमी फोरम पे। जंग किसी मसले का हल नहीं है, वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं। शायद भारतीय नेताओं जो है वो किसी को इंसान नहीं समझते, ना अपनी आवाम को ना हमारी आवाम को, लेकिन हम जो है एक दूसरे को इंसान समझते हैं, हमें इंसानियत ज़िंदा है। इसलिए बेहतर है कि कश्मीर का जो मसले का हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए, और इसके अलावा जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके सामने उठाया जाए, आलमी अदालत में उठाया जाए, सोशल मीडिया और मीडिया पर उठाया जाए, और जो भारतीय जारियत है इसको बेनकाब किया जाए। और इसके साथ साथ सूरत हाल तब वाज़ेह होगी जब वहाँ से कर्फ्यू हटेगा। इस वक्त पूरी वादी में जो है वो
इंटरनेट नहीं है, कर्फ्यू है, तालीमी इदारे बंद हैं, दफातर बंद हैं। ये तो जब वो सड़कों में आएंगे, एहतजाज करेंगे, उसके बाद जो है वो ये तय होगा कि कश्मीर का जो है वो क्या मुस्तकबिल है। लेकिन मुझे पार्लियामेंटेरियंस के रवैये ने बहुत मायूस किया है। जिस तरह से एक दूसरे से लड़ते रहे, उलझते रहे और वही रूटीन की सियासत करते रहे। अपनी सियासत पे तो ये लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जो रियासती मामलात होते हैं या मुल्क के मामलात होते हैं उस पे जो है इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि मुराद सईद ने बहुत अच्छी तकरीर की और इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने बहुत अच्छी तकरीर की, बिलावल ने पहले दिन बहुत अच्छी तकरीर की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बहुत मोहतात होकर जो है वो खिताब किया।